नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि सच्चाई मालूम करनी है। सच्चाई आपको अपने परिवार के बढ़ोतरी के लिए मालूम करनी है। सच्चाई आपके परिवार की तरक्की के लिए मालूम करनी है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात के सूरत में एक रेस्तरां में पाकिस्तान फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था। पाक फूड फेस्टिवल के प्रचार के लिए बैनर भी लगाए गए थे। दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल ने इसका विरोध किया और बैनर को इमारत से उतारकर आग लगा दी। बजरंग दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि सूरत के एक रेस्तरां में पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाने की जानकारी देने से जुड़े फ्लैक्स बैनर लगाए गए थे। बजरंग दल ने बैनर नीचे उतरवाया और उसमें आग लगा दी। उन्होंने दावा किया कि संबंधित रेस्तरां ने अपनी गलती स्वीकार की है। रिंग रोड इलाके में जिस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट है उसी के ऊपर बैनर को लगाया गया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बैनर को उतरवाया। जय श्री राम के नारों के बीच बैनर को आग के हवाले कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस फूड फेस्टिवल का आयोजन टेस्ट ऑफ इंडिया नाम के रेस्टोरेंट में 12 से 22 दिसंबर के बीच होना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक राज्य का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ही गोवा में बीजेपी शासन का एकमात्र विकल्प है। उन्होंने तटीय राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब मंदिर, मस्जिद और चर्च है। बनर्जी का यह बयान तब आया जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाराणसी में थे। गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर बनर्जी ने कहा कि हम यहाँ वोट विभाजन के लिए नहीं बल्कि वोटों को एकजुट करने और टीएमसी गठबंधन को जीत दिलाने के लिए है। यह बीजेपी का विकल्प है। अगर कोई इसका समर्थन करना चाहता है तो इसका निर्णय उन्हें करना है। हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। हम लड़ेंगे और मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार क्रिसमस और नववर्ष से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान के हालात को देखते हुए ऐसे किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वह इस मुद्दे पर लगातार विशेषज्ञों से संपर्क बनाए हुए है। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन स्वरूप के 2 मरीज सामने आए हैं। दिल्ली की योगशाला पहल के उद्घाटन कार्यक्रम में इधर मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम प्रतिबंध लगाएंगे। वर्तमान में प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लगातार विशेषज्ञों के संपर्क में हैं और अगर दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ी तो हम ऐसा करेंगे। मुंबई में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने के लिए बीएमसी की ओर से कई इलाकों में नाइट वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जिसके जरिए लोगों को अब रात में भी टीका लगाया जा सकता है। इसके जरिए बीएमसी की कोशिश है कि जल्द से जल्द मुंबईकरों को टीकाकरण पूरा किया जा सके। बीएमसी की कोशिश है कि जनवरी अंत तक मुंबई में 100% लोगों की वैक्सीन की दोनों डोज पूरी की जाए। बीएमसी ने नाइट वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। अब कई इलाकों में शाम 6 से रात 11 बजे तक भी टीकाकरण होगा। 30% मुंबईकरों ने अब तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा करने की कोशिश मुंबई में की जा रही है। ओमिक्रॉन को लेकर एक नई स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स की इस स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25 से 75 हजार मौत हो सकती है। ब्रिटेन पहले से ही कोरोना के बढ़ते केसेस से जूझ रहा है। वहां बढ़ते केसेस के बाद रविवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश को संबोधित कर दिसंबर अंत तक 18+ आबादी को बूस्टर डोज देने का टारगेट सेट किया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और स्टेलेनबोश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये स्टडी की है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के बेअसर होने का खतरा है और इस पर बूस्टर डोज कितना कारगर होगा ये भी अभी पता नहीं है। रिसर्चर्स ने इन्हीं 2 पैमानों के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों में ओमिक्रॉन किस तरह नए केसेस और मौतों को बढ़ा सकता है इसका आकलन किया है।
टेस्ला के फाउंडर और स्पेस एंटरप्रेन्योर एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। मैगजीन के अनुसार 50 साल के मस्क वास्तव में टेक्नोलॉजी मैग्नेट हैं। उन्होंने अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। टाइम मैगजीन 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर चुन रही है। इस बारे में मस्क को चुने जाने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम दिया है। अक्टूबर में मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी का वैल्यूएशन करीब $1 खरब आंका गया था। उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के साथ काम किया और कई मिशन लॉन्च किए। टाइम्स के एडिटर इन चीफ एडवर्ड फेल्सेंथल ने कहा कि पर्सन ऑफ द ईयर का मतलब है जिसने प्रभाव छोड़ा हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलन मस्क ने धरती और धरती के बाहर जो प्रभाव छोड़ा वैसा कोई नहीं कर पाया। धर्म जाति विवाद मामले में फंसे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के लिए आज मुश्किल भरा दिन है। दरअसल आज उन्हें मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के समक्ष पेश होना है और खुद के खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देना होगा। उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र की सच्चाई बतानी होगी। दरअसल भीम आर्मी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अशोक कामले की शिकायत के आधार पर आयोग ने पिछले महीने के अंत में अधिकारी को समन जारी किया था। कामले ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने सरकारी नौकरी के लिए महार जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने बारे में गलत जानकारी दी है। पंजाब की रहने वाली हरना संधू नेल 21 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी है। मिस डिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब के बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी थी। हरनाज मॉडलिंग और पंजाबी फिल्मों का जाना माना नाम है, मगर उनको भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। हरनाज ने टीनेज में बॉडी शेमिंग और बुलिंग का सामना किया है। लोग उन्हें देखकर माचिस की तिली 6 लाइक कहते थे। कुछ ताने कसते कि ज़्यादा हवा में मत जाना, उड़ जाओगी। कुछ कहने लगते खाना नहीं मिलता बेचारी को। हरना ने इस हद तक ये बातें सही कि वह खुद पर शक करने लगी थी, लेकिन इतने खिताब अपने नाम करने के बाद जब वह पलट कर देखती है तो सोचती है उस वक्त जितना गिराया गया उससे सीख लेकर वह बहुत ऊंची उठ चुकी। खुद को गॉड का फेवरेट चाइल्ड कहने वाली हरनाज के माता पिता ने कभी उन पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ नहीं डाला। हरनाज को देश का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा लगा, वह इस एरिया में काम करना चाहती है और इसलिए वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री कर रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।